गाइस कैसे हैं? तो आप लोग आशा करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। मेरे पास एक देखिए रेडमी का सेट आया हुआ है जिसका ये डिस्प्ले कॉपी है। कस्टमर बोल रहा है कि कॉपी डिस्प्ले चलाने में हमको उतना अच्छा नहीं लगता है, ये डिस्प्ले ओरिजिनल आपको पास है तो आप चेंज कर दीजिए, जितना भी प्राइस लगेगा हम देंगे। तो मेरे पास एक ओरिजिनल डिस्प्ले इसका आया हुआ था वो फोल्ड, उसमें मदरबोर्ड दिक्कत था तो वो डिस्प्ले मेरे पास पड़ा हुआ है। वो डिस्प्ले हम इसमें लगा के देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता। और ओरिजिनल डिस्प्ले जब भी आपको कोई मोबाइल में लगा हुआ रहेगा वो चलाने में और कॉपी डिस्प्ले चलाने में दोनों में अंतर होता है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि ओरिजिनल डिस्प्ले और कॉपी डिस्प्ले दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले इसका बैक पैनल खोलते हैं। बैक पैनल खोलने के लिए इस पर थिनर डाल रहे हैं, थिनर डालते हैं और कटिंग करते हैं इसको। सबसे पहले कटिंग कर थिनर डाल दिए, अब इस पर हीट करेंगे। सबसे पहले एसएमडी का हीट देते हैं। एसएमडी का हीट रखिएगा 350, एयर 2-3 कर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा इसको। हीट चारों पट्टी मार दीजिएगा। हीट चारों पट्टी मारने के बाद अब इसको हटाना है। उसके बाद ऑपरेशन ब्लेड उठाना है, ऑपरेशन ब्लेड से इसको साइड पहले कट कर देना है। और उसके बाद आप पर जो डिस्प्ले जो ग्लास चिपकाते हैं उस पर जो पेपर रहता है वो पेपर इसमें लगाना है। पेपर देखते हैं, पहले कट कर लिए हैं, वो पेपर लगाते हैं इस पर। सबसे पहले पेपर लगा दिए। पेपर थोड़ा हार्ड चलेगा तो इस पर थिनर डालना है। थिनर डाल के काम कीजिएगा, बहुत आराम से काम हो जाएगा। ये थिनर डाल दिए हैं इस पर। थिनर डालने के बाद चारों पट्टी कट करते हैं। इसका साइड फिंगरप्रिंट होगा तो साइड फिंगरप्रिंट थोड़ा आराम से कबाड़िएगा। आराम से उसी को कबाड़ने के बाद इसको फिर 11D बैक पैनल इसका ग्लास का रहता है, इसलिए आराम से कीजिएगा और हल्के हल्के हाथों से। और साइड फिंगरप्रिंट टर्न नहीं कीजिएगा। अब देखिएगा ये आराम से धीरे धीरे ये खुल जाएगा, खुलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से ये हाँ देखिए खुल चुका है। अब इसको साइड कर लेते हैं। साइड करने के बाद देखते हैं कि ये मोबाइल है। अब इसका बैक पैनल देखते हैं कि हाँ देखिए बैक पैनल देखिए नहीं टूटा, एक जरा से भी कहीं पास भी स्क्रैच नहीं आया है। अब इसको साइड करते हैं बैक पैनल को। स्क्रू ड्राइवर सब सारा नट पहले खोल लेते हैं धीरे धीरे करके। एक एक नट खोल लीजिएगा, अगर एक आध नट भी खुला हुआ नहीं रहा तो मदरबोर्ड खोलने में दिक्कत करेगा। नट खोलने के बाद अब इसका सिम ट्रे निकाल लेते हैं। सिम ट्रे आपके पास ओपनर है तो उससे निकाल लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हाथ के नाखून से भी निकल जाता है। अब इसको साइड खोल देते हैं आराम हाथों से। खोलने के बाद आराम से इसको खोलना है। इसका साइड फिंगरप्रिंट होगा तो फिंगरप्रिंट का कनेक्टर जो लगा हुआ वो कनेक्टर भी अच्छा से निकालिएगा। कनेक्टर को निकाल लेते हैं। कनेक्टर को निकालने के डिस्प्ले कनेक्टर निकाल लिए हैं, फिंगरप्रिंट कनेक्टर। अब डिस्प्ले कनेक्टर जो है वो कनेक्टर को रिप्लेस करते हैं। इसको कबाड़ के हटा देते हैं। कबाड़ के हटाने के बाद इसको निकाल देते हैं। ये वाला फेंकते हैं। और दूसरा जो मेरे पास है वो ओरिजिनल कंपनी का है, ओरिजिनल डिस्प्ले है। लेकिन यही है कि ये पुराना डिस्प्ले है, थोड़ा ओरिजिनल है लेकिन पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओरिजिनल रहना चाहिए। आप लोग को भी कहते हैं कि अगर पुराना मिल रहा है लेकिन ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लगाइए। ये को लगाते हैं कनेक्टर में। उसके बाद देखिए दिखाते हैं कि ये कैसा ऑन होता है, क्या क्या इसमें वर्क करता है। ये देखिए कनेक्टर लगा चुके हैं। अब बैटरी वाला कनेक्टर लगाते हैं। बैटरी वाला कनेक्टर लगाने के बाद अब इसको देखते हैं कि ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद अब इसको भेजते हैं। ये देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है। और ये देखिए ओरिजिनल डिस्प्ले और कॉपी डिस्प्ले में आपको अंतर रहता है कि ओरिजिनल में ब्राइटनेस थोड़ा कम मिलेगा और ओरिजिनल में ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और कॉपी वाला में ब्राइटनेस थोड़ा कम रहता है। यही अंतर होता है ओरिजिनल और कॉपी वाला डिस्प्ले में। इसका बैक पैनल लगा देते हैं। बैक पैनल लगाने के बाद इसमें हल्का हल्का ग्लू दे देते हैं। ग्लू देने के बाद इसका जो नट रहेगा वो नट मार लेंगे। नट मारने के बाद इसको जो रहता है इसका सिम ट्रे भी लगा लेंगे। सिम ट्रे लगाने के बाद इसका जो नट होगा वो नट मार लेते हैं। और ठीक है, और इसमें नट जो है वो नट मार लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर से सारा नट कस लेते हैं। एक नट जितना है सब नट कस लीजिएगा, कोई भी नट छूटना नहीं चाहिए। सारा नट कसने के बाद इसका जो बैक पैनल है उस पर ग्लू देके उसको भी चिपका देना है। डिस्प्ले चिपका चुके हैं और ग्लू चिपका लेना है, ठीक है।
अब इसका जो सारा हो चुका है नट मार देते हैं। नट मारने के बाद नट एक एक करके मारिएगा, आराम से नट मारिएगा। नट मारने में कोई जल्दबाजी नहीं, ज़्यादा अगर दबाइएगा तो डिस्प्ले पर जोर पड़ता है। अब इसका जो बैक पैनल है वो बैक पैनल लगा लेते हैं। ग्लू लगा चुके हैं, बैक पैनल लगा लेते हैं। बैक पैनल आराम से थोड़ा थोड़ा दबा देते हैं और इस पे जो रबड़ रहता है वो रबड़ मार लेते हैं। उठाते हैं इसको आराम से और रबड़ मार लेते हैं। इसका चारों पट्टी रबड़ मार लीजिएगा, चारों साइड रबड़ आराम से मारिएगा। रबड़ मारने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, रबड़ नहीं मारिएगा तो बैक पैनल और डिस्प्ले अच्छा से चिपकता नहीं है, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा रबड़ भी मार देते हैं, सीधा सीधी भी रबड़ मार देते हैं। हाँ, दोनों साइड से, इस साइड से भी रबड़ मार लेते हैं। इस साइड से रबड़ मारने के बाद ऐसा ही अगर ओरिजिनल डिस्प्ले आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपको ओरिजिनल डिस्प्ले अगर मेरे पास ये मॉडल, जो मॉडल का आपके पास रहा वो मॉडल का अगर मेरे पास ओरिजिनल डिस्प्ले रहा तो हम आपको ज़रूर कम से कम रेट में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लाइक एंड सब्सक्राइब